हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अपन फायर्स में अपना फ्री मैट ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फायर्स का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपना अकाउंट यहाँ पे फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो फायर्स का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फायर्स का ये अकाउंट ओपनिंग पेज पर आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो डायरेक्टली आप उस लिंक पर क्लिक करके फायर्स के इस अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है आपको। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई कर रहे हैं, एक OTP आएगा आई थिंक अपने मोबाइल नंबर पर, वो हमको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हमको इसको वेरीफाई पे टिक कर देंगे। तो वेरीफाई हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे अपन को कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP गया है, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको 3 अकाउंट पूछ रहा है कि आपको क्या ओपन करना है। जो आप इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो अकाउंट ओपन करना है, या फिर अगर आप NRI हैं कि आपको वो वाला अकाउंट ओपन करना है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी है या फिर कॉर्पोरेट अकाउंट है तो आपको वो ओपन करना है। तो हमारे केस में क्या है कि हम एक इंडिविजुअल हैं और रेजिडेंट्स हैं इंडिया के। तो यहाँ पे हमको इस पर ऑलरेडी टिक है, तो इसको टिक हमको रहने देना है और हमको सिर्फ नीचे यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर फिर आगे क्लिक करना है। तो कंफर्म बटन पर हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो आप अगर आपका ईमेल लॉगिन है आपके ब्राउज़र में तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करके आप अपना ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको आप यहाँ पे मैन्युअली डाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस क्या है कि मैन्युअली एंटर करके फिर मैं कंटिन्यू वाले बटन पे, जो नीचे बटन है, इस पर क्लिक करूँगा। तो ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे अपन इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो ईमेल एड्रेस होगा तो उस ईमेल एड्रेस पर भी क्या है, एक OTP जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो पैन कार्ड का नंबर होगा वो आपको एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे जिस मेंबर का भी आप पैन कार्ड डालेंगे उसी मेंबर का ही आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो आधार कार्ड पे भी आपको क्या है कि वही मेंबर का नाम या फिर जो भी डिटेल्स वगैरह हैं उसी मेंबर की होंगी। आधार कार्ड पे भी सेम नाम होना चाहिए और बैंक अकाउंट पे भी सेम नाम होना चाहिए। तो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, यहाँ पे जो आप अकाउंट जिनका ओपन करेंगे वो तीनों नाम सेम होने चाहिए। तो पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे आप वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है कि वेरीफाइड है। अब आपका क्या है कि डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पैन कार्ड पर है वो आपको यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू वाला बटन दिख रहा है, इसको हमको क्लिक करना है। तो आपको दोस्तों देखिए, आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। तो अगर आपको यही नाम दिखाई दे रहा है जो आपका पैन कार्ड का नाम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे चेंज पैन करके आप अपना जो आपका सही पैन कार्ड नंबर है वो एंटर कर सकते हैं। तो हम इस डेटा को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे और क्या एंटर हमको अब करना है डिटेल। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सिंपल सा आगे हमको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है यहाँ से। अब इस पेज पर दोस्तों आपको क्या है कि अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट भी ऐड करना है और आपके जो सेगमेंट्स होंगे आपको वो एक्टिवेट करने हैं कि आपको कौन कौन से सेगमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या है कि UPI के थ्रू आप अपना बैंक ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपना IFSC के थ्रू अपना बैंक ऐड कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आप अगर UPI के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी UPI ऐप है, आपका जो भी बैंक है उसका स्कैनर ओपन करके आप सिंपली से क्या है कि यहाँ पे फायर्स को आपको यहाँ पे ये QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको सिंपल सा ₹1 का जो पेमेंट है वो करना है और आपका बैंक अकाउंट क्या है कि वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आप बैंक अकाउंट नंबर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक यूजिंग IFSC कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। दोबारा से इधर आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने को मिलेगा, तो यहाँ पे 2 बार आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे उस बैंक का IFSC कोड डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपका अकाउंट क्या है, किस टाइप का है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, उसको फिर से एंटर कर दिया है, IFSC कोड डाल दिया है, सेविंग अकाउंट है मेरा तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका क्या बैंक है वो यहाँ पे शो कर जाएगा और उस बैंक का जो MICR कोड है वो शो कर जाएगा और उसकी जो ब्रांच है, कहाँ पे जो आपका बैंक है उपस्थित है, वो मतलब आपको यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ये बस डिटेल आपको शो करने के लिए, तो इसके बाद हमको यहाँ पे नीचे क्या है कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको किन किन सेगमेंट्स में मतलब ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। तो देखिए, अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको आप टिक कर सकते हैं, और यदि आप इक्विटी डेरिवेटिव्स को भी अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं, या फिर आप करेंसी डेरिवेटिव्स को भी ऐड करना चाहते हैं या फिर आप करेंसी में ट्रेड करते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये मतलब ये तो मैंडेटरी होता है, इसलिए ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। उसके बाद अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि सिंपली हो सकता है कि बाद में आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए क्या है कि आपको बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स का अपलोड करना पड़े, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, या फिर आपका जो भी ITR है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। वो मैं डिटेल्स अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इक्विटी डेरिवेटिव सेक्शन को भी मैं टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं FNO में भी ट्रेड करता हूँ। तो सेगमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे रिस्क डिस्क्लोजर दिखा रहा है कि भाई देखिए कि आपके अगर कोई भी ट्रेडिंग आप करते हैं तो उसके ऐसे ऐसे रिस्क होते हैं कि जैसे 10 में से 9 लोग क्या है कि ट्रेड करते हैं और वो क्या बोलते हैं लॉसेस में रहते हैं। तो ऐसे, और एवरेज जो लॉस होता है वो 50,000 होता है। तो ऐसे आपको ये क्या है डिस्क्लोजर दिया जाता है, ताकि क्या है कि लोग थोड़े अवेयर हों इस चीज़ को लेके, क्योंकि इससे क्या है फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या है कि ये पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड वाले बटन पर हमको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है कि 6 मंथ्स का जो बैंक का स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि आपने अगर जो मोबाइल नंबर दिया है अगर वही आपके बैंक से रजिस्टर है तो ये सिंपली क्या है कि वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और अल्टरनेटिव नंबर है, मतलब कि कोई और मोबाइल नंबर उस बैंक से लिंक्ड है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप वो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और बैंक का नाम क्या है वो आप यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करना है। या फिर आप खुद से क्या है कि बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं 6 मंथ का, और उसको आप यहाँ पे से डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पास 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपका जो डीमैट की होल्डिंग्स है वो आप डाल सकते हैं किसी और ब्रोकर में आपके पास होल्डिंग्स वगैरह हैं तो। और यहाँ पे या फिर आपने ITR फाइल करी है तो आप उसका लेटेस्ट कॉपी, मतलब जो आपने रिसेंट में ITR फाइल करी होगी उसका कॉपी अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी वन, ठीक है, एनी वन है ये, इनमें से कोई भी वन आप क्या है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं खुद से। तो मैं अपने केस में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने केस में पहले वाले ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर इसी बैंक से रजिस्टर्ड है। तो मैं अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर है, इसको मैं टिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस पहले वाले ऑप्शन से क्या है कि जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारा ये प्रोसेस अभी चल रहा है। तो एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका बैंक दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ये वाला बैंक शेयर करना है, तो इसको आपको टिक लगा देंगे आप बैंक अकाउंट पे, और यहाँ पे आप क्या है कि वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक OTP आएगा, तो वो OTP हमको यहाँ पे एंटर करना है। तो OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप कंसर्न दे रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि अप्रूव डेटा शेयरिंग, मतलब आप क्या है कि अपना बैंक का 6 मंथ्स का स्टेटमेंट ऐसे आप शेयर कर रहे हैं फायर्स के साथ। तो इसको हम अप्रूव डेटा शेयरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे डेटा शेयरिंग हमारा अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको काउंटडाउन दिखाई दे रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ से आपके बारे में कुछ डिटेल्स पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। तो आप अगर जो भी जॉब करते हैं, लाइक प्राइवेट में है या फिर गवर्नमेंट है या फिर स्टूडेंट हैं या फिर कोई और आप मेंबर हैं, तो वो आप यहाँ पे अदर्स में करके एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो आप एंटर कर सकते हैं। आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपसे पूछ रहा है, तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है 1 लाख से कम है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, 1 से 5 लाख है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे अलग अलग स्लैब्स हैं, तो आप उनमें से अपनी इनकम स्लैब चेक कर सकते हैं जो भी आपकी इनकम है, कि मतलब वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आप मैरिड हैं, तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप सिंगल पे क्लिक करेंगे, या फिर कोई और आपका स्टेटस है तो आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नीचे, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो इसको हमको क्या है नो करना है, ठीक है। आप यस करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसलिए अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, मतलब बहुत हायर लेवल पे है पॉलिटिक्स में, तो ये अकाउंट आपके लिए नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि हमको नो ही सिलेक्ट करना है, तभी हमारा अकाउंट ओपन होगा। इसलिए हमको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे चलना है।
ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से सारी डिटेल्स फिल करके आपको नीचे अपडेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर दी। अब यहाँ पे अपन इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कोई नॉमिनी की डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है। नॉमिनी बेसिकली वो होता है अगर आप फ्यूचर में बाई चांस अगर कोई अनहैपनिंग हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में आपको इस अकाउंट की जो भी होल्डिंग्स होंगे, आपके शेयर्स होंगे, तो वो आपके जो भी नॉमिनी हैं उनको मिल जाएंगे। अगर आप नॉमिनी नहीं भी नॉमिनेट करते हैं, मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं, फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप सिंपली आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है वो लगा के आप जो भी आपके हायर्स हैं, मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, वो मतलब आपके यहाँ से शेयर्स को क्या है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या है कि मैं नॉमिनी को रजिस्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टू बी ऑन द सेफर साइड क्या होता है कि हमको नॉमिनी रजिस्टर करना चाहिए, तो एक अच्छा स्टेप है, इसलिए हम यहाँ पे अपना नॉमिनी रजिस्टर करेंगे। तो इस पर हम टिक करेंगे और आपको नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी है। तो नॉमिनी की डिटेल्स में क्या क्या पूछ रहा है, तो नॉमिनी की डिटेल्स में आपको यहाँ पे उनका पैन कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, उनका नेम पूछ रहा है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है वो पूछ रहा है, और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमको एंटर करनी है। अब इस केस में क्या है कि ये नॉमिनी 1 आपको लिखा है। अब यहाँ पे आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉमिनी 2 या फिर नॉमिनी 3। तो आप 3 नॉमिनी तक यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और ऐसा डाल सकते हैं कि मान लीजिए पहला नॉमिनी है तो उसको आपकी होल्डिंग्स का 40% मिलेगा, और सेकंड नॉमिनी है उसको 30% मिलेगा, और बाकी का जो तीसरा नॉमिनी है उसको 30% मिलेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक सिंगल नॉमिनी डाल सकते हैं और उनको 100% की शेयरिंग दे सकते हैं। मतलब आपको कोई भी दिक्कत होती है फ्यूचर में तो आपके जो नॉमिनी है उनको 100% आपकी जो भी शेयर्स होंगे या जो भी आपके नाम पे एसेट्स होंगे वो उनको मिल जाएगा फायर्स में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे अपना एक नॉमिनी की डिटेल्स क्या है कि एंटर कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ। तो नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स है, वो कह रहे हैं कि क्या नॉमिनी का भी जो रेजिडेंशियल एड्रेस है क्या वो सेम है जो आपका एड्रेस है। तो अगर आपका एड्रेस जो भी आपका नॉमिनी है वो सेम है तो उसको आप टिक कर देंगे, और अगर वो सेम नहीं है तो इस टिक से आप ये टिक हटा देंगे, तो आपको उनका एड्रेस यहाँ पे डालने के लिए आ जाएगा, तो वो आप उनका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे केस में क्या है कि एड्रेस सेम है तो मेरे को दोबारा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर रखा है। अब अपन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर जो दिख रहा है इस पर हमको क्लिक करना है, तो हम अगले वाले स्टेप पे अपने आ जाएंगे, क्योंकि नॉमिनी हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपका लाइव वेरिफिकेशन होगा, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। लाइव वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको एक अपनी सेल्फी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना, लाइव सेल्फी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर क्लिक करने के बाद अपनी जो सेल्फी है वो आपकी कैप्चर हो जाएगी, और साथ में आपको क्या करना है, आपका सिग्नेचर, है ना, आपका सिग्नेचर या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो सारे के सारे स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या है कि अपनी सेल्फी अपलोड कर दी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फी सही नहीं आई तो आप रीटेक पे क्लिक करके फिर से ले सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे फ़ोटो सही आई है। तो अब मेरे को अगला स्टेप करना है, तो यहाँ पे सिग्नेचर का बोल रहा है, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर क्या है कि अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, या फिर अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो आप वहाँ पे क्या है कि सिग्नेचर कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। देखिए यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे क्या है कि सिग्नेचर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आप टाइप कर पाएंगे अपना सिग्नेचर। और आप सिग्नेचर में कोई गलती होती है तो यहाँ से क्लियर वाले बटन पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है अपना सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मोबाइल से यूज़ करता तो मैं सिग्नेचर ड्रॉ कर देता यहीं की, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है सिंपलिसिटी के लिए मैं अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करूँगा। तो अपलोड पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या है कि अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया है ये फ़ोटो ताकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बाकी मैंने डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे जो अपना कंटिन्यू वाला बटन है इस पर अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपका जो फॉर्म है, जो आपने डिटेल्स वगैरह भरी होंगी वो सारी डिटेल आपको शो करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके जो भी आपने फॉर्म भरा है इसको स्क्रॉल करके कि आपने जो डिटेल्स वगैरह हैं वो क्या क्या भरी हुई हैं और वो उसमें कुछ गलती वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडिट कर पाएंगे एड्रेस पे, या फिर कोई भी बैंक डिटेल्स वगैरह कोई भी सेगमेंट होता है तो वो आप एडिट कर पाएंगे। मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने दिखा दिया है कि आप अपना सारे डिटेल चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है।
तो ये हमारा एग्रीमेंट है, इसको एक बार आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस पेज पे आपको यहाँ पे साइन नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको आप टिक लगा देंगे। आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको एंटर करना है। तो आधार कार्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर क्या है कि एक OTP जाएगा, तो वो OTP आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करनी है। तो आपके आधार कार्ड नंबर पे एक OTP जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, अगर वो मोबाइल नंबर से ही आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगी। और अगर कोई और मोबाइल नंबर होगा, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल नंबर है A, आपने उससे रजिस्टर किया है, लेकिन आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो है B, तो जो OTP जाएगा आधार वाला, जो अभी इस स्टेप पे जो OTP जाएगा वो इस पे जाएगा। तो सिंपली से इस पे जो OTP जाएगा वो डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका आधार कार्ड से कौन सा नंबर लिंक है, उसके लास्ट के 4 नंबर क्या है और कौन सा email ID लिंक है आपके आधार कार्ड से। तो उस email ID पर आपका क्या है कि OTP जाएगा, तो वो सिंपली सा आपको OTP क्या है कि यहाँ पे एंटर कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड साइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइन हो गया है, ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आप अगर ट्रेडर हैं तो क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे बिगिनर वाले पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप कैजुअल ट्रेडर पे डाल सकते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हैं जिनका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से ज़्यादा का है तो आप यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेडर डाल सकते। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा जो केस है यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेडर में मैं डाल रहा हूँ, और आपके केस में आप हो सकता है कि बिगिनर हो तो आप यहाँ पे बिगिनर डाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी वेरिफिकेशन है हमारी तरफ से वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि बाकी के जो स्टेप्स हैं इन सब पे भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तो हमको सक्सेसफुली क्या है कि हम अपना जो लॉगिन ID है या फिर पासवर्ड है वो डाल के अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर और आपका email ID, वहाँ पर आपके लॉगिन डिटेल्स चले जाएंगे और आपको इसके थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 2 वर्किंग डेज में आपका ये डॉक्यूमेंटेशन है ये कंप्लीट हो जाता है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सक्सेसफुली आप ऐसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई और डाउट है आपको अगर आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, आपके मन में अगर कोई भी डाउट होता है तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।